हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टडी जोन। आज हम लोग PMM1, PMM2 एंड PMM3 पढ़ेंगे। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। PMM का मतलब क्या होता है? परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। परपेचुअल का मीन्स होता है कंटिन्यूअस, मतलब मशीन जो होगी वो कंटिन्यूअसली, मशीन क्या होती है जो कि कंटिन्यूअसली हमें वर्क दे। और PMM1 क्या है? एक इमेजिनरी डिवाइस है। क्या है? एक इमेजिनरी डिवाइस है। मीन्स PMM1 क्या होती है कि इमेजिनरी डिवाइस है जो कि हमें कंटिन्यूसली वर्क दे। क्या दे? कंटिन्यूसली वर्क दे विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब बिना कुछ खाए पिए ये हमें कंटिन्यूसली वर्क देती रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। इट इज़ अ फिक्टिशियस डिवाइस। फिक्टिशियस मतलब होता है इमेजिनरी। क्या होता है? इमेजिनरी डिवाइस या मशीन विच कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस द मैकेनिकल वर्क, जो कि हमें कंटिन्यूसली मैकेनिकल वर्क दे विदाउट कंज्यूमिंग, बिना कंज्यूम किए हुए एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम किए हुए हमें कंटिन्यूसली जो वर्क दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? PMM1 कहते हैं। ये वॉयलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। क्या? किसको वॉयलेट करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को। और इसकी जो इफिशियंसी होती है वो इनफाइनाइट होती है। अब देखते हैं ये कैसे वॉयलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। वी नो डैट, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, किसके लिए? साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो नेट हीट इंट्रैक्शन होगा वो नेट वर्क इंट्रैक्शन के बराबर होगा। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल। किसके लिए होता है? साइकिल के लिए। अब यहाँ पे देखें तो नेट हीट इंट्रैक्शन कितना है? 0 है। और नेट वर्क इंट्रैक्शन हमें W मिल रहा है। यहाँ से देखें तो W हमें केवल मिल रहा है। नेट वर्क इंट्रैक्शन क्या है? W है। और नेट हीट इंट्रैक्शन क्या है? 0 है। कुछ भी हीट बिना कुछ इनपुट में लिए आउटपुट में हमें वर्क कंटिन्यूसली वर्क मिल रहा है। हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? हीट इन नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेटवर्क इंटरेक्शन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। दैट्स वाई इट्स वॉयलेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये किसको वॉयलेट करती है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वॉयलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करती है PMM1। कौन सी मशीन? PMM1। अब इसकी इफिशियंसी कैसे इनफाइनाइट होती है वो हम लोग देखते हैं। बिना कुछ हीट इनपुट लिए हमें कंटिन्यूसली वर्क दे रही है। कौन सी डिवाइस होती है? PMM1 होती है। वी नो डैट, हमें पता है कि इफिशियंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। इनपुट में हमें क्या मिल रहा है? हीट मिल रही है, वो भी 0, कुछ भी नहीं हीट मिल रही है। आउटपुट में हमें वर्क मिल रहा है। तो हमें पता है किसी भी चीज़ के अपॉन में यदि 0 हो जाए तो उसका मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। मीन्स इफिशियंसी यहाँ पे कितनी है? इनफाइनाइट। इसकी इफिशियंसी इनफाइनाइट होती है PMM1। PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड की इफिशियंसी इनफाइनाइट होती है। ये वॉयलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। सेकेंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकेंड काइंड। ये क्या होता है? ये एक इमेजिनरी डिवाइस है। क्या है? इमेजिनरी डिवाइस। फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी डिवाइस, जो कि हमें कंटिन्यूसली वर्क देती है वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। मतलब सिंगल रिजर्वायर से हमें हीट मिल रही है। मान लो यहाँ पे हमारा सोर्स है, तो यहाँ से हमें QS अमाउंट ऑफ हीट मिल रही है वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। ये किसको वॉयलेट करती है? इट्स वॉयलेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वॉयलेट करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट को वॉयलेट करती है। अब देख लेते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहता है। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है कि ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो कि हमें कंटिन्यूसली वर्क दे वाइल एक्सचेंजिंग हीट विद सिंगल रिजर्वायर। मतलब एक ही रिजर्वायर से हीट को एक्सचेंज करे, और ऐसी डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना क्या है? इम्पॉसिबल है। ये क्या कहता है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहता है। लेकिन PMM2 में ऐसा हो रहा है।
इसीलिए ये क्या कर रही है, वॉयलेट कर रही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। और PM2 क्या है, एक इमेजिनरी डिवाइस है। इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है, 100% होती है। इफ़िशियंसी वी नो डैट, इफ़िशियंसी क्या होती है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट में हमें देखें तो यहाँ पे वर्क मिल रहा है, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। और इनपुट में क्या कर रहे हैं, QS अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे उतना ही अमाउंट ऑफ हमें वर्क मिलेगा फॉर अ साइकिल के लिए है ये, ठीक है। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। मतलब वर्क डन जो है वो हीट सप्लाई के इक्वल है। तो इफिशियंसी बराबर आउटपुट अपॉन हीट सप्लाइड की जगह पे हमने वर्क डन लिख लिया, ये दोनों कट गए तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 1 का मीन्स क्या हुआ, अगर इसे परसेंटेज में बदले तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इफिशियंसी मीन्स कितना आ गया, 100% आ गया। कितनी इफिशियंसी होती है PM2 की, 100% होती है। PM1 की इनफाइनाइट होती है। PM2 जो होती है वो वायलेट करता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को। फिर आता है एक PM3, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। ये क्या होती है, एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, ऐसी डिवाइस जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन ना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, PM3 कहते हैं। क्या कहते हैं, PM3 कहते हैं। अ मशीन डैट हैज़ नो फ्रिक्शन, ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन ना हो उसे क्या कहते हैं, PM3 कहते हैं। अ मशीन डैट कंप्लीटली एलिमिनेट्स फ्रिक्शन एंड कंटिन्यूज मोशन फॉर एवर ड्यू टू इनर्शिया, ऐसी मशीन जिसके अंदर कोई भी फ्रिक्शन ना हो और वो कंटिन्यूसली मोशन करती रहे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, PM3 कहते हैं, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ थर्ड काइंड। नेक्स्ट, अब आपके पास एक क्वेश्चन है, इफ अ हीट इंजन प्रोड्यूस वर्क ओनली बाय इंटरेक्टिंग विथ वन सोर्स। एक हमारे पास हीट इंजन है, ये हमारा हीट इंजन हो गया, और ये क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है हीट केवल एक ही सोर्स से, और हमें कंटिन्यूसली वर्क मिल रहा है। तो इस डिवाइस व्हाट काइंड ऑफ मशीन इट इज़, ये जो मशीन है ये किस प्रकार की है, ये PM1 है या PM2 है या PM3 है, ये कैसी है वो हम आपको बताना है। एंड गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।